ये ग्रेसी है जो देखने में तो बहुत कमजोर लगती है, लेकिन वो लड़कों की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहती है। सबको लगता है कि ये पागलपन है और वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, पर टीम का कोच कोलासेंटी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। कोच कहता है कि उसे 3 मुश्किल टेस्ट पास करने होंगे। अगर वो एक भी टेस्ट में फेल हुई तो उसे टीम में नहीं रखा जाएगा। पहला टेस्ट बॉल को हवा में उछालने का होता है। ग्रेसी इसे बहुत ही आसानी से पास कर लेती है। दूसरा टेस्ट बॉल को प्रोटेक्ट करने का होता है। सामने एक बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का होता है जो उसे आसानी से धक्का दे देता है, लेकिन जब उसके सामने एक थोड़ा कमजोर लड़का आता है तो वो उसे चकमा दे देती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे और सबसे मुश्किल टेस्ट की। मैदान के बाहर बहुत सारे लोग ये देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि क्या ये सच में लड़कों की टीम में खेल पाएगी। कोच 8 लोगों को 2 टीमों में बांट देता है और एक छोटा सा मैच शुरू होता है। ग्रेसी को जैसे ही बॉल मिलती है वो आगे बढ़ती है। तभी सामने वाली टीम का एक लड़का उसे जानबूझकर जोर से गिरा देता है, लेकिन कोच कोई फाउल नहीं देता और गेम चालू रखता है। इसके बाद तो विरोधी टीम के लड़के और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। जब ग्रेसी के पास बॉल आती है तो एक लड़का बॉल को छोड़कर सीधा ग्रेसी को जोरदार टक्कर मारता है। ग्रेसी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो फिर से खड़ी होती है और एक लड़के को चकमा देकर शानदार गोल दाग देती है। उसका ये टैलेंट देखकर कायल नाम का एक खिलाड़ी बहुत गुस्से में आ जाता है। जब अगली बार बॉल हवा में होती है तो कायल जानबूझकर ग्रेसी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। ग्रेसी की नाक से बहुत खून बहने लगता है और वो रोते हुए मैदान से बाहर चली जाती है। वो इस टेस्ट में फेल हो जाती है, लेकिन कोच उसके टैलेंट को पहचान लेता है और उसे रिजर्व टीम में डाल देता है। लेकिन ग्रेसी ने अचानक फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया? दरअसल इसके पीछे उसके बड़े भाई जॉनी का हाथ था। जॉनी ही वो इंसान था जिसने ग्रेसी को फुटबॉल से रूबरू कराया था। एक बार जॉनी के दोस्तों ने मजाक में शर्त लगाई कि ग्रेसी कार के ऊपर रखी बोतल को फुटबॉल से नहीं गिरा सकती। ग्रेसी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने कभी फुटबॉल नहीं खेला था। ऊपर से उसने चप्पल पहन रखी थी। जॉनी उसे हौसला देता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ग्रेसी नंगे पैर ही बॉल को इतनी जोर से मारती है कि सीधा बोतल पर जाकर लगती है। जॉनी के दोस्त अपनी शर्त हार जाते हैं। इसी दिन से ग्रेसी को फुटबॉल से प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो अपने परिवार को फुटबॉल खेलने के बारे में बताती है तो उसके छोटे भाई उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके पिता ब्रायन भी उसे साफ मना कर देते हैं। ग्रेसी के पिता खुद एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुके थे, लेकिन चोट की वजह से उन्हें खेलना छोड़ना पड़ा था। वो अपने बेटों को तो ट्रेनिंग देते थे, लेकिन ग्रेसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ग्रेसी को हमेशा अपने ही घर में अकेलापन महसूस होता था। वो छुप छुप कर अपने भाई जॉनी का मैच देखने जाती थी। जॉनी अपनी टीम का स्टार प्लेयर था, लेकिन उनकी टीम हमेशा पड़ोस वाले शहर की टीम से हार जाती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश में मैच चल रहा था। जॉनी एक शानदार गोल करके अपनी टीम को लीड दिला देता है, लेकिन विरोधी टीम भी हार नहीं मानती और आखिरी मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर देती है। मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच जाता है। अब सारा प्रेशर जॉनी पर था क्योंकि आखिरी किक उसी को मारनी थी। जॉनी किक मारता है, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाती है। उसकी टीम एक बार फिर से हार जाती है और जॉनी पूरी तरह टूट जाता है। लॉकर रूम में ग्रेसी जाकर जॉनी को संभालती है और उसे हिम्मत देती है। ग्रेसी उसे गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने भाई को आखिरी बार देख रही है। उसी